भारतीय इतिहास के ऐसे राजा थे कि वो इतना ज़्यादा खूंखार हो चुके थे कि वो हर किसी का सर धड़ से अलग कर देते थे, हर किसी को काट डालते थे। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सम्राटों का सम्राट अशोक सम्राट बिंदुसार और सिकंदर का। अशोक सम्राट अपने पिता बिंदुसार के 100 पुत्रों में से एक थे। उनकी माता का नाम शुभांगिनी के रूप में दिया गया है। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास में एक ऐसे महान शासक थे जिसकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती है। वह भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर शासन किया था। सम्राट अशोक के उनके अद्भुत साहस, पराक्रम, निडरता के वजह से जाना जाता है। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल करके मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। इतिहास में अगर हम देखें तो उनके जैसे निडर सम्राट ना कभी हुआ ना शायद कभी होगा। उनके रहते हुए मौर्य साम्राज्य पर कभी भी कोई विपत्ति नहीं आई थी। फिर एक ऐसे दौर आया जिसमें सबको हिला के रख दिया। तकरीबन 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस भीषण युद्ध में करीब 1 लाख लोगों को बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या सैनिकों की थी। इसके साथ ही इस युद्ध में करीब 1.5 लाख लोग बुरी तरीके से घायल भी हो गए थे। इस तरह सम्राट अशोक कलिंग पर अपना कब्जा जमाने वाले मौर्य वंश के सबसे पहले शासक तो बन गए, लेकिन इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने उन्हें हिला के रख दिया। कलिंग युद्ध में रोते बच्चों को देख उसका आंख भर आया और वह फिर कभी युद्ध न लड़ने के लिए खुद से वादा कर लिया। मौर्य साम्राज्य के एक ऐसे भी शासक थे जो पूरे भारत को एकत्रित करने में सफल रहे। उन्होंने अपने अकेले के दम पर पूरे भारत पर शासन किया। उनसे पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे जो यहाँ वहाँ अलग अलग शासन चलाते थे। देश में एकजुटता नहीं थी। हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का, जो अपना शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण के दक्कन तक, पूर्व के असम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैलाया था। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य आसपास के देशों में भी शासन करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 पाटलिपुत्र में हुआ था। मौर्य साम्राज्य खड़ा होने का पूरा क्रेडिट चाणक्य को जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से वादा किया था कि वो उसका हक दिला के रहेंगे, उसे राजगद्दी में बिठा के रहेंगे। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़े बड़े काम कर दिए थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी पराजय नहीं देखे थे। हम बात कर रहे हैं सिकंदर का, जो कि महज 12 साल के उम्र में ही उन्होंने एक जंगली बिगड़ेल घोड़े को काबू कर लिया था। यह बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर के सबसे प्रसिद्ध राजा बन गया। मैसेडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसेडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता को उनके ही सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नया राजा बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया था और महज 20 साल के उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिक के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की और उस समय फारस साम्राज्य का राजा डेरियस तीतर को हराया और मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रचार किया। सिकंदर से पहले मैसेडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था, लेकिन यह क्षेत्र मजबूती से जुड़ा हुआ साम्राज्य नहीं था। सिकंदर का मकसद पूरी दुनिया में राज करने का था। दुनिया के कई इतिहासकार सिकंदर को विश्व विजेता के नाम से बुलाते हैं। सिकंदर के विशाल फौज के सामने कई राजाओं ने घुटने टेक दिए थे। तो दोस्तों, इन तीनों राजाओं में सबसे महान राजा आपको कौन लगते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे मस्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।